Okay students, today is day number 4 of the chapter of quadrilaterals in class 9 boys batch. हम लोग NCERT से 8.1 कर रहे थे. Last question number 9th we have completed ना? Yes, sir. Next is 10. ABCD से parallelogram, मतलब parallelogram दिया हुआ है. ABCD is a parallelogram. Given में है ABCD is a parallelogram दिया हुआ है. And AP and CQ are perpendiculars on the diagonal BD. On the diagonal BD. पहले क्या बनाएं? Diagonal बनाएं. उसके बाद है AP and CQ are the perpendiculars. AP and CQ are the perpendiculars. जिनका आज फर्स्ट है वो लोग भी स्टार्ट कीजिए, पेज मत छोड़िए, बस स्टार्ट कर दीजिए डे 4 देके. AP परपेंडिकुलर है, CQ परपेंडिकुलर है, are the perpendiculars on the diagonal BD. Then show that AP is equal to CQ. AP equal to CQ. अब बताओ AP किस में पकड़ाएगा? देखो जो नया स्टूडेंट है उसको मेरा भाषा थोड़ा अजीब लगेगा, ये जो हम बोले ना पकड़ाएगा, पर ये सब भाषा आप लोग पुराने लोग कॉन्ग्रुएंसी में 10 बार मेरे मुंह से सुने. पकड़ाएगा भाई, AP पकड़ाएगा इफ आई वर्क इन दिस ब्लू शेडेड ट्राइंगल, है ना, एंड CQ पकड़ाएगा इफ आई वर्क इन दिस डॉटेड. इन दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट कर दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो भाई CPCT ये हो जाएगा. इजंट इट? कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो हो जाएगा. इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQD. 3 पॉइंट्स अभी लिखे कि चलिए ना, वो तो आप भरवा ही दीजिएगा, वो तो भरा दीजिएगा. पहले मेन फ्लो समझो कि मेन फ्लो क्या है. मेन फ्लो है कि इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा. मेन फ्लो को कॉपी करो, बाकी तो जो खाली जगह वो तो भरा ही जाएगा. इसी तरह से हम पढ़ाते हैं ना, मेन फ्लो को पकड़ो पहले कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बस कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो अपने आप CPCT से हो जाएगा ना. AP इक्वल टू CQ. येस और नो? 3 ठो जो खाली जगह छोड़े हैं आप लोग भी छोड़ दीजिए खाली, वो तो बाद में भरा ही जाएगा. 3 पॉइंट्स तो हो ही जाएगा. चलो अब भरे 3 पॉइंट्स. बोलिए, शेडेड ट्राइंगल बोला कि मेरे में एक ठो 90 डिग्री है, तो डॉटेड ट्राइंगल बोला कि मेरे में भी एक ठो. ये कहां से आया? अरे भाई गिवन से आया. शेडेड ट्राइंगल बोला कि मेरा जो AB है ना, डॉटेड बोला मेरा CD के बराबर होगा. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तीसरा पॉइंट होगा, शेडेड बोला कि मेरा जो एंगल 1 है ना, और ये डॉटेड बोला मेरा जो एंगल 2 है ना. याद आ रहा है? ऐसे करते थे और ऐसे करते थे. अब ये जो अभी हमने बोला ना, नया स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत हो गई क्या, कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बोले ना कि कहीं कहीं आपको अटकने में अटकिएगा, वो वीडियो देखकर क्लियर होगा. आपको क्लियर? आप तो उस समय ज्वाइन हो चुका था ना आपका. इधर वाला देखो और इधर वाला देखो, पक्का ना भाई? 1 बराबर 2. व्हाट इज इट? ऑल्टरनेट एंगल्स. जिस सीक्वेंस में लिखते हैं वो देखा जाता है कि फोटो देखा जाता है? फोटो में देखो एंगल, एंगल, साइड, तो कैसे हुआ? बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
मेन फ्लो इज क्लियर स्टूडेंट्स? हम क्या लिख दिए? इज दैट ओके स्टूडेंट्स? लेबल कर लेना 1 नंबर और 2 नंबर एंगल। उफ उफ उफ। अब ठीक है, फिगर में लेबलिंग कर लीजिएगा। लेबलिंग कर ली है ना? एक ठो ऐसे करके ट्राइंगल है, फिर यहां पे एक ठो ऐसे करके है, बनाओ। इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। इतना बनाओ, पहले इतना बनाओ। इतना बनाने के बाद A को डॉट डॉट करके D से जोड़ा हुआ है और B को डॉट डॉट करके E से, C को डॉट डॉट करके F से जोड़ा हुआ है। LL ग्राम मतलब पैरेललोग्राम। LL ग्राम, LL ग्राम मतलब पैरेललोग्राम। मिश्रा जी रांची में नहीं है क्या? पहले ही बोल दिया था, बाहर गया है। लिसन टू मी, कुछ भाषा का हम प्रयोग करेंगे जो पहले भी हम कॉन्ग्रुएंसी के समय प्रयोग करते थे और आपको बार बार बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ का पढ़ाई तो समझ आएगा, लेकिन जब जब हम कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे तो तुमको दिक्कत होगा। ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़े होगे, पर हम लोग अपना स्टाइल से पढ़ते ना, इधर वाला पकड़ो उधर वाला पकड़ो। अब तुम पकड़ पकड़ के पढ़ते थे कि कैसे पढ़ते थे वो हमको नहीं पता, ठीक? एनीबडी अदर्स? कभी कभी ऐसा होता था कि जिन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उन दोनों को ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, दूसरा 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते थे। ऐसा हुआ था जी कभी? तो हम पूछते थे ऊ दूगो को काहे कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट करना, तो इन दोनों को है, तो हम लोग ऊ दूठो को काहे कर रहे हैं? बोलो ऊ दूठो कीजिएगा ना तो CPCT से जो कुछ आएगा ना, जैसे AB बराबर CD, वो यहाँ यूज हो जाएगा। ऐसा कभी मैं बोला था? ओके गुड। और एक बात सुनो, क्या हम लोगों के कोचिंग में 3 चीज फंडा फंडा बोल के पढ़ाया गया था? फंडा नंबर 1, फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 3। अगर किसी 4 साइडेड फिगर में दिस इक्वल टू दिस दिखा देते हो और दिस इक्वल टू दिस दिखा देते हो तो दिस इज अ पैरेललोग्राम बाय फंडा नंबर 1। अब किताब में फंडा थोड़ी लिखा है, पर ये मेरा बोलने का तरीका है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देते हो, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अगर ऐसा नहीं सक रहे हो तो दिस पैरेलल दिस दिखा दो, दिस पैरेलल दिस दिखा दो, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हम लोगों के कोचिंग में फंडा नंबर 2 कहलाता है, मतलब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तीसरा फंडा क्या है? पैरेलल भी है इक्वल भी है, दिस इज कॉल्ड फंडा नंबर 3। बोथ पेयर की एक ही पेयर को दिखाइए, पर पैरेलल भी दिखाइए इक्वल भी दिखाइए, पैरेलल भी है इक्वल भी है। यस और नो? ओके, बातें याद आ गई। हम अभी यहाँ खड़े खड़े इतनी देर में क्या क्या समझाए? हम आपको 3 फंडा सिखाएं और उसके पहले सिखाएं कि जो मेन चीज है वो नहीं सक रहे हो कोई, तो दूसरा चीज को करो, वहां से जो CPCT है वो यहाँ यूज करना। हम लोग को ACFD को पैरेललोग्राम दिखाना है। ACFD आप लोग तो सामने से देख रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा व्यू मिल रहा होगा। कुछ इस तरह का फोटो को पैरेललोग्राम दिखाना है, शेड नहीं करना।
अब ये फोटो पैरेललोग्राम तभी हो सकता है जब इस फोटो में या तो फंडा 1 लग जाए, ये जो शेडेड फोटो है ACFD, या तो ये जो शेडेड फोटो है इसमें फंडा नंबर 2 लग जाए, या तो ये शेडेड फोटो में फंडा नंबर 3 लग जाए। ठीक, अब आगे सुनिए, हमें एक अलग से फोटो दिया हुआ है ये वाला, इसका ना BCFE का ना BC इक्वल टू EF भी है और BC पैरेलल टू EF भी है। तो बोलो ये फोटो का क्या हो गया साबित? पैरेललोग्राम। ऑल्दो इसको करना था कि इसको तो करना ही नहीं है, ब्लैक शेडेड को करना है। तो अभी सिखाए थे जिसको करना है वो नहीं सक रहे तो कहाँ चल जाते थे? तो वही ब्लू शेडेड को करना नहीं है पर जानबूझ के चल गए कहाँ? ब्लू शेडेड में। उसको कर रहे हैं जबरदस्ती का कि नहीं, उससे कुछ यहाँ का काम आएगा भी। तो BCFE इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा फंडा लगा बताओ जरा? फंडा नंबर 3। तो ये दोनों को इस्तेमाल किया तो द ब्लू शेडेड को क्या कर पाए आप? पैरेललोग्राम। अब आ जाओ इन क्वाड्रिलैटरल, इसको देखिए जरा, AB और DE। आपको ध्यान से देखना है, ये कैन यू सी सच टाइप ऑफ थिंग? प्लीज पे अटेंशन। कैन यू सी सच टाइप ऑफ थिंग? हल्का सही कर रहे हैं शेड। बात किसकी कर रहे हैं? ADEB की, ADEB की बात कर रहे हैं। बताइए ADEB में ये इसके बराबर भी है और ये इसके पैरेलल भी है, तो भैया ये फोटो पैरेललोग्राम हो गया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये करना था कि ये नहीं करना है? आप कहीं और का चीज कर रहे हैं, कहीं और का चीज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम हो गया। अब आ जाओ नाव में, जो असली में करना है वो ब्लैक शेडेड को करना है, ब्लू शेडेड को करना है, कि ब्लैक हल्का शेडेड वाला है उसको करना है? ब्लैक शेडेड को करना है। नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ब्लैक शेडेड ADFC। ADFC का पहला पॉइंट सुनो, ADFC का पहला पॉइंट सुनो। अगर किसी लड़के को चोर साबित कर दिए हम लोग, किसी भी तरीके से चोर साबित कर दिए, जानबूझ के उसका बैग में हम लोग इंक का बॉटल रख दिए, तो चोर साबित हो गया। अगर चोर साबित हो गया वो लड़का, तो आने वाले दिनों में ना अगर एगो पेपर पेन भी भुलाएगा ना, तो चोर कौन? वही लड़का। एगो स्टेपलर का पिन भी भुलाएगा ना, तो चोर कौन? क्योंकि अगर एक बार किसी लड़के को चोर साबित कर दिए हैं तो कोई भी चीज चोरी वाला बात उसी पर लागू होगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई वांट टू से कि जो ब्लू शेडेड है, जो ब्लू शेडेड है वो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं। तो ब्लू शेडेड को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं, मतलब चोर साबित कर दिए हैं ब्लू शेडेड को। बस फिगर देखते रहना, मेरी बात को सुनते रहो, मेरे को नहीं देखो, फिगर देखो। तो ब्लू शेडेड क्योंकि पैरेललोग्राम साबित हो चुका है तो पैरेललोग्राम का हर बात उस पे लागू होगा, मतलब चोर साबित हो गया है ब्लू शेडेड फिगर, तो ब्लू शेडेड फिगर पे चोर का सब बात लागू होगा, पैरेललोग्राम का सब बात लागू होगा। ब्लू शेडेड चोर साबित हो गया है, ब्लू शेडेड पैरेललोग्राम साबित हो गया है, ब्लू शेडेड चोर साबित हो गया, ब्लू शेडेड पैरेललोग्राम साबित हो गया है। तो चोर का हर बात उस पे लागू होगा, पैरेललोग्राम हर बात लागू होगा। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि चोर साबित करने के लिए तुम लेंथ को पैरेलल एज वेल एज इक्वल दिखाए थे कि ब्रेड्थ को दिखाए थे ब्लू शेडेड के समय? तो पक्का इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल। लेंथ। तो बोलो ब्लू शेडेड का लेंथ कौन है? लेंथ कौन है? क्यों हुआ? एज द ब्लू शेडेड इज अ। अब जरा ब्लैक हल्का शेडेड को भी पैरेललोग्राम साबित किए थे, चोर साबित किए थे। तो चोर का हर गुण ब्लैक हल्का शेडेड जो था, ब्लैक हल्का शेडेड में लागू होगा। तो ब्लैक हल्का शेडेड को चोर साबित किए थे, पैरेललोग्राम साबित किए थे। कैसे? लेंथ के बराबर है, लेंथ के पैरेलल है कि ब्रेड्थ के पैरेलल है? ब्रेड्थ के। कैसे किए थे? तो बेटा इसका लेंथ के हो जाएगा अब ना, मतलब चोर साबित करने समय इंक का बॉटल डाले, अब चोर साबित हो गया तो किताब का चोर भी यही, माउस चोर भी यही, कीबोर्ड चोर भी यही,
नहीं, इंक का बोतल चोर नहीं, इंक का बोतल चोर ये नहीं, क्यों? क्योंकि वही तो चोर साबित करने में। कैन यू अंडरस्टैंड द भावना व्हाट आई एम सेइंग? इंक का बोतल उसके बैग में डाल दिए थे और बोले ये चोर है, इंक का बोतल चोरी हुआ तो उसी के बैग से निकला, तो इसलिए वो किताब का चोर वही, माउस का चोर वही, कीबोर्ड का चोर वही, पेचकस स्क्रू ड्राइवर का चोर वही, लेकिन इंक बोतल का चोर वही नहीं, क्योंकि इंक बोतल का तो ही मदद से किए थे। सो टेल मी, जो ब्लैक शेडेड है, हल्का शेडेड, कहाँ थे चश्मा वाले? बोलो भैया, फिर मैसेज नहीं पढ़ा होगा ये जो, हाँ शेडेड है, हल्का शेडेड, प्लीज लिसन टू मी एवरीबडी, प्लीज प्लीज, ये प्लीज हल्का ब्लू ब्लैक शेडेड जो है, इसमें लेंथ को इस्तेमाल करके पैरेललोग्राम साबित किया कि ब्रेड्थ को इस्तेमाल, तो लेंथ इक्वल होगा इसका, लेंथ इक्वल होगा, मतलब इसका AD बराबर BE होगा, एज ADEB इज अ पैरेललोग्राम। हम बार बार बोल रहे हैं, जो थोड़े पुराने हो गए हैं उनको मेरा स्टाइल ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि भाषा तो मैं वही यूज करते आया था ना आपको कॉन्ग्रुएंसी के समय भी। अब ध्यान से सुनना, राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, सो फ्रॉम द टू इक्वेशंस व्हाट वी गेट? राम इक्वल टू मोहन एंड दैट विल बी इक्वल टू चुन्नू, पर चुन्नू ले कि बस राम मोहन इक्वल हो गया। CF इक्वल टू BE, ये बात तुम लेंथ इस सेंस में देख रहे हो कि ब्रेड्थ इस सेंस में देख रहे हो? वहां देखते रहना, हम पढ़ रहे हैं इधर रहे, पर तुम तो देखो उधर। CF इक्वल टू BE, लेंथ देख रहे हो कि ब्रेड्थ देख रहे हो? किसका लेंथ देख रहे हो? बोलो ब्लू शेडेड पैरेललोग्राम का, ठीक। नेक्स्ट तुम AD इक्वल टू BE को जो देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो कि ब्रेड्थ देख रहे हो? काला शेडेड की हल्का काला शेडेड, तो चुन्नू कॉन्सेप्ट से क्या हुआ? E भी BE के बराबर, तो दोनों में चुन्नू कौन है? अरे पगला, BE ना चुन्नू हुआ। राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, तो दोनों में तो चुन्नू है, तो कौन चुन्नू हुआ? तो राम इक्वल टू, यही मेरा होगा फर्स्ट पॉइंट। अब आइए सेकेंड पॉइंट, ध्यान से देखना। CF विल बी पैरेलल टू BE, काहे बताओ? ब्लू शेडेड की बात हो रही है कि ब्लैक शेडेड वाले की? ब्लू शेडेड पैरेललोग्राम है, इसलिए CF पैरेलल टू BE होगा, पक्का। नेक्स्ट बोलो, AD पैरेलल BE, ये क्यों होगा? काला शेडेड के हल्का काला शेडेड वाला इज अ पैरेललोग्राम ना, AD EB इज अ पैरेललोग्राम। अब बोलो चुन्नू कौन है दोनों में? राम पैरेलल चुन्नू, मोहन पैरेलल चुन्नू, तो राम मोहन पैरेलल, मतलब यहां से क्या हो गया? CF पैरेलल AD हो गया, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, therefore FC इज अ पैरेललोग्राम। समझाने में समय लगा, पर क्वेश्चन लेंदी है नहीं, बहुत कुछ दिखाना पड़ा था हमको। पहले ब्लू शेडेड को देखा हम लोगों ने, सबको दिख रहा है जो लेट से भी आए हैं। ब्लू शेडेड को पैरेललोग्राम जो साबित किया, ब्रेड्थ को पैरेलल एज वेल एज इक्वल दिखला के साबित किया ना तुमने, तो इसमें लेंथ मतलब चोर का बाकी सारा गुण भी आ जाएगा। तो ब्रेड्थ वाला गुण आएगा कि वो गुण को ही तो यूज करके चोर साबित किए थे, तो इसका कौन सा वाला होगा? लेंथ होगा। अब जो काला शेडेड है, हल्का रंग से जो काला शेड है, उसको भी चोर साबित किए हो, मतलब पैरेललोग्राम साबित किए हो। द ब्रेड्थ को पैरेलल एज वेल एज इक्वल से किए थे कि लेंथ को किए थे? द ब्रेड्थ को। तो ये ब्लू वाला शेडेड, ये ब्लैक वाला शेडेड। जब ब्लू शेडेड और ब्लैक शेडेड हो चुका है, तब जाके हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम डायरेक्टली हुआ है एक्चुअली साबित कि जो ब्लू शेडेड और ब्लैक शेडेड आप करके रखे हैं, ब्लू शेडेड ब्लैक शेडेड, उनके बिना होता ही नहीं है। ये हो गया, therefore it is a पैरेललोग्राम। एग्जाम में लिखना है क्या भाई फंडा नंबर 3? वो तो आपका ट्यूशन में ऐसा भाषा का प्रयोग होता है, आराम से बनाओ, छापो नहीं। जो लेट से आए थे क्लास के बाद रुकिएगा, रुक कर इसका वीडियो देखकर जाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
लास्ट में लिखना था therefore ADFC is a parallelogram। ओ अभी खत्म नहीं हुआ है? अच्छा आओ नाव में आओ, नाव में आओ। नाव इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हम फिगर मिटा दिए हैं, पर आप अपना फिगर देखकर बताइएगा। ये बोला मेरा ये इक्वल टू मेरा ये बोला मेरा ये इक्वल टू मेरा ये, और ये बोला मेरा ये इक्वल टू मेरा ये। आप अपना फिगर देखकर नोट करना, आप अपना फिगर देखकर नोट करना। ये बोला मेरा ये इक्वल टू मेरा ये, फिगर जरूर देख लीजिएगा। अरे वही क्वेश्चन था ना रे बाबू, वही क्वेश्चन था ना रे बाबू, खत्म कहाँ हुआ था? बना दे क्या फोटो? आपके कॉपी में फोटो बनाए, आप एक बार देखिए तो सही। सर लास्ट वाला गिवन है। अच्छा गिवन भी था, कोई बात नहीं, अगर हम ये भी लिख देते तो कोई गलत नहीं है। पैरेललोग्राम तो साबित किए थे ना, पैरेललोग्राम किए थे ना हम साबित। जल्दी कीजिए, करिए। उसी क्वेश्चन का नाव में आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था ना। अब अगला प्रश्न शुरू हो रहा है। शौर्या बैठे मत रहो बाबू। क्या सुबह होगा क्लास? नोट करिए, गिवन वन सब लिख लिए। कब लिखते हो तुम? देखते ही नहीं तुमको लिखते हुए।
चलो एक मिनट. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट अ VVI क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से सुनना. हम अभी थोड़े दिन पहले तुम लोग को एस्ट्रिक और हैश बनवा के पढ़ाए थे क्वेश्चन. ओके. हमने एस्ट्रिक और हैश नोट डाउन करने भी बोला था. ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा घर पे रिवाइज करता है तो एस्ट्रिक हैश देख के ना मुंह जवानी पूरा क्वेश्चन फट 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 रिवाइज हो जाता है. आप में से अगर कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट है जो एस्ट्रिक हैश बनाया था तो खाली सवाल नंबर बता दो. मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक, एकदम फेमस ही है ये, तो ऐसे भी याद रहेगा. मिड पॉइंट थ्योरम एस्ट्रिक और हैश का डिजाइन बनवा के हम करवाए थे. अगर आप उतारते समय एस्ट्रिक और हैश का डिजाइन नहीं बनाए थे तो क्लास के बाद तन्मय से कॉपी ले लेना. बनाया होगा, यशस्वी बनाया ही होगा, अक्षय साहू बनाया ही होगा, बैडमिंटन क्लास बनाया ही होगा, अभिराज भी बनाया ही होगा, चित्रांश बनाया ही है. मतलब 7-8 लोग हैं यहाँ जो पक्का बनाया ही होगा. जैन बनाया ही होगा. तो कॉपी लेके बना लेना. प्लीज बी सीरियस. क्यों एस्ट्रिक और हैश बनवा के पढ़ाते हैं हम? रिकॉल फटफट मुंह जवानी. ध्यान से सुनना. हमें दिया हुआ है कि ये इसका पैरेलल है तो बोलो हाँ ठीक है, पैरेलल दिया है तो जानबे करते हैं कि ट्रेपीजियम है तो पैरेलल ही होगा. यस और नो? बट द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये इसके इक्वल है. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ऐसा दिया हुआ है. पर हमको दिखाना है 1 बराबर 2 3 बराबर 4. जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है? ये ट्राइंगल टाइप का चीज चल रहा है मन में. ट्राइंगल का ना बेस एंगल से इक्वल होता है. मन में ऐसा चल रहा है. जब हम समझा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मांग लो जो मांग रहे हो, जल्दी मांगो. मांगो जल्दी मांगो. जो मांगना मांगो ना भाई. मांग लिए ना प्लीज. सुनो तो हमको ऐसा मन में फिगर आ रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप का चीज नहीं होता है 3 बराबर 4. बस खाली इसमें से पोंछ दिया है, मिटा दिया. तो क्या दिक्कत है? 3 बराबर 4 करेंगे. मतलब ऐसा हमको लग रहा है 3 बराबर 4 अगर कर देते हैं, अगर कर देते हैं तो ये और ये तो मिलकर 180. अगर 3 इज इक्वल टू 4 है सो को इंटीरियर एंगल के सेंस लगाओ. अब बोलो व्हाट विल बी 180 माइनस 3 और 4 180 माइनस 4. हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर 3 बराबर 4 हो जाता है तो गणित में ऐसा पॉसिबल है कि ये इसके बराबर तो 180 माइनस ये भी 180 माइनस वो के बराबर होगा. राम का सैलरी इक्वल टू सोहन का सैलरी. तो राम का सैलरी को 180 से घटाओ, सोहन का सैलरी को भी 180 से घटाओ, तो जो बचेगा वो दोनों सेम होगा. 3 बराबर 4 है ऐसा हमको फीलिंग आ रहा था मन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का चीज है. कैसे ट्रायंगल टाइप का चीज है? आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का चीज है. 3 बराबर 4 ऐसा हमको फीलिंग आ रहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का चीज है. तो 180 माइनस 3 क्या होगा? 1. और 180 माइनस 4 क्या होगा? अब 180 माइनस 3 को चुपके से तुम और ये तो बोलिए सवाल में 3 बराबर 4 पे भी माथा लगाए, 1 बराबर 2 पे भी माथा लगा कि माथा को 1 पे लगाइए बस. दूसरा का तो बस पकड़ाइए जाएगा, 180 से पकड़ाई जाएगा. ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि माथा किसी एक पे ही लगाइए. चलो नाउ स्टूडेंट्स दे हैव सेड, वीवीआई मार्क कर लिए हो, दैट asterisk is equal to hash. This is what they have said. What we will do, we will draw a construction. We will do a construction. ऐसा इसको प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा इसको प्रोड्यूस करेंगे कि ये वाला जो है इसके पैरेलल हो. रोज ट्यूशन आ रहे हो तो सुना सुना लग रहा है पहले भी तो ऐसे पढ़े हैं यार. कब पढ़े थे यार? मिड पॉइंट थ्योरम में. लिखिएगा नहीं, अभी रुक जाइए. ड्रॉ लिखिएगा मत. ड्रॉ सीपी पैरेलल टू क्या चीज? डीए. सीपी पैरेलल टू क्या चीज? डीए. सच दैट इट मीट्स, सच दैट इट मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट पी. मतलब ये टानते चल गए पैरेलल की उधर से भी डॉटेड करके बढ़ रहे थे तो यहां मिल गया. अब स्टूडेंट्स कितने लोगों को लग रहा है कि ऐसे लंबा टाइप का एक फिगर है ये तो धड़ाक से पैरेललोग्राम हो गया? ये जो लंबा टाइप का फिगर दिख रहा है तो धड़ाक से पैरेललोग्राम हो गया. सर आप परसों पढ़ाए हैं सर, दोबारा का खोल रहे हैं. मिड पॉइंट थ्योरम में सब कुछ हुआ था सर. ओके हम बोलना चाह रहे हैं जो लंबा टाइप का फिगर है, ये फिगर अभी फिलहाल तो एक 4 साइडेड फिगर है ना,
अभी फिलहाल तो ये एक 4 साइडेड फिगर है, तो अभी फिलहाल इसका नाम क्वाड्रिलैटरल है। APCD में द लंबा वाला इज पैरेलल टू द लेंथ, द लेंथ इज पैरेलल टू लेंथ, क्योंकि AB है CD का। तो जब AB है CD का, तो AB का एक्सटेंशन भी तो CD का ही होगा। कोई चीज अगर इतना के पैरेलल है तो उस चीज का एक्सटेंशन भी तो पैरेलल ही होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, द लेंथ इज पैरेलल टू द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज पैरेलल टू द ब्रेड्थ। ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन किया, यस और नो? ये आपने बाई कंस्ट्रक्शन किया। देयरफॉर ट्राइंगल नहीं क्या, देयरफॉर APCD इज अ पैरेललोग्राम साबित हो गया। अब देखो एकदम जो रोज आ रहा है क्लास, एकदम कैसे एकदम अंदर से को फीलिंग आएगा। आप न्यू स्टूडेंट हैं, क्यों लिख रहे हैं? हम लिखने का इतना दिन में तुम लोगों को नहीं समझ में आया, काहे हम बाद में टाइम देते हैं लिखने का? अभी आपका दिमाग 2 चीज में एंगेज हो गया। डांट रहे हैं कि प्लीज रियलाइज करो, दिमाग क्या अभी जल्दी कर, सर्वर मिटाएगा, अभी जल्दी कर। तो इसलिए पहले सुनिए ना आप, अब सुन लीजिएगा ना तो आपको खुद रटा जाएगा, अरे यार ये परसों पढ़ाया वही बतवा खखोर रहा है। पैरेललोग्राम साबित तुमने क्लियर कर दिया, द लेंथ इज पैरेलल टू द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज पैरेलल टू द ब्रेड्थ। मतलब चोर साबित अगर हो गया तो चोर का हर गुण इसमें होगा, चोर का हर गुण। लेंथ इज पैरेलल टू द लेंथ, द ब्रेड्थ इज पैरेलल टू द ब्रेड्थ। ये 2 गुण होगा कि ये 2 तो गुण यूज करके ही पैरेललोग्राम साबित किए हैं। मतलब अगर इसने इंक का बॉटल चोरी किया है और तब मैंने इसे साबित किया कि चोर है, तो बाद में माउस चोरिए, कीबोर्ड चोरिए, बुक चोरिए, मुर्गी चोरिए, कैमरा चोरिए, पर इंक का बॉटल चोर नहीं कहेंगे क्योंकि तो ऑलरेडी हो चुका था। तो पैरेलल 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 पैरेलल। अब बोले कि अब बात बाकी बोलिए ना। द लेंथ इज इक्वल टू लेंथ बोल लीजिए, द ब्रेड्थ इज इक्वल टू द ब्रेड्थ। सो स्टूडेंट्स, asterisk will be equal to the star, asterisk will be equal to the star. Why asterisk will be equal to the star? No no no, कौन बोला कंस्ट्रक्शन? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसलिए asterisk will be equal to the star। क्यों हुआ ऐसा? ये एक पैरेललोग्राम है इसीलिए ऐसा हुआ। asterisk will be equal to the star क्यों होगा? ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ था कि एस्ट्रिक तो हैश के बराबर है, एस्ट्रिक तो अब समझ आता है एस्ट्रिक हैश करके क्यों पढ़ाते हैं। एकदम दूरे से फोकस मार रहा है कि हाँ एस्ट्रिक इक्वल टू हैश पहले से ही दिया हुआ है, और एस्ट्रिक इक्वल टू स्टार हुआ, स्टार ये फिगर के कारण, ये फिगर के कारण हुआ। तो चुन्नू कॉन्सेप्ट से राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू, सो फ्रॉम 1 and 2 राम इक्वल टू मोहन। मतलब हो गया from 1 and 2, from 1 and 2, from 1 and 2 स्टार नहीं, स्टार नहीं, क्या हैश इक्वल टू स्टार हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हैश इक्वल टू स्टार हो गया, यस और नो? हैश इक्वल टू स्टार। कितना लोगों को आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है उसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं? ये ट्राइंगल जब देख रहे हो तुम, तो यहां बेस है और ये है टिप, पर हम तुमको बोल रहे हैं इधर आओ, बीपी की तरफ जाओ, जाओ उधर जाओ, बीपी की तरफ जाओ, जाओ जी बीपी की तरफ। मुंडी घुमाए कि कॉपिया घुमा लिए? कॉपिया घुमा लिए, उधर जाओ। तो बोलो टिप कौन है ट्राइंगल का? तो टिप से इधर और टिप से इधर, टिप से इधर और टिप से इधर, ये 2 इक्वल होते हैं ना, ये 2 ना, ये और ये इक्वल होते हैं ना, पक्का ना? सो जस्ट टेल मी, वहां जब जाने बोले हम तुमको इस जगह पे, तो CP इक्वल टू CB हुआ? बोलो ऐसे मत बोला कीजिए, बहुत दर्द होता है सर। बोलिए स्टार इक्वल टू हैश होने के वजह से ट्राइंगल हो गया कौन सा वाला? फिर से सुनो, स्टार एस्ट्रिक के बराबर क्यों है? ये लंबा फिगर पैरेललोग्राम साबित किए थे, पर स्टार तो पहले से ही हैश के बराबर था। तो ये ट्राइंगलवा में घुसो और वहां जाके देखो तो आइसोसेलेस नहीं हो गया कि इसके 2 आर्म्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस होने से पकड़ा गया 5 और पकड़ा गया 6, पकड़ा गया 5 और क्यों पकड़ा गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल इसलिए पकड़ा गया।
हम फिर से बोल रहे हैं, पुराने लोगों को पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि लोग मेरी भाषा समझते हैं। पकड़ा गया, पकड़ा गया। अब बोलो 5 से 3 पकड़ ले। 5 के स्थान पे 3 चुप से लिख दो और करके। कारण बताओ बाबू। थ्योरी पेज में लिखवाया गया है ना पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज। 5 से 3 क्यों पकड़ा गया? 5 के स्थान पे 3 क्यों लिख दिया मैंने? 5 और 3 बराबर ही होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 5 से क्या पकड़ा गया? 3। 5 का नाम बदल के क्या कर दिया? 3। अब बताओ 6 का नाम बदल कर 5 कर दिया 4, सॉरी, और 6 का नाम क्या कर दिया? 4 कर दिया। ऑल्टरनेट एंगल्स कर दिया। ऑल्टरनेट एंगल्स कर दिया। कैसा लग रहा है? अरे बन तो गया। 3 = 4 हो गया। प्रूव्ड। कहानी समाप्त हो गया। और आप शुरू में ही बोले थे कि बाकी तो करिए लेंगे। कैसे करिए लेंगे? 3 = 4 पढ़वा दीजिए आप सर, बाकी करिए लेंगे। कैसे करिए लेंगे? नहीं रे पगला। राम का सैलरी अगर मोहन के सैलरी के बराबर है तो 180 से राम का सैलरी घटाओ और 180 से मोहन का सैलरी घटाओ। 3 और 1 मिलकर तो 180 है ना, को इंटीरियर एंगल। तो 180 - 3 क्या दिया और ये क्या दिया? तो यहां भी हुआ प्रूव्ड और यहां भी हुआ प्रूव्ड। यस और नो? अब आप बनाएं। स्टूडेंट्स, पहले ये करना था फिर ये करना था। कहानी खत्म हुआ। अब नाव में आओ, ये अलग चीज है। AC = BD वो एक अलग ही चीज है। चलो रब दिस पार्ट। इधर का भी हो गया ना। अब आ जाओ नाव में। नाव में आओ और वापस से ये फोटो बनाओ। वापस से ये फोटो बनाओ। बस सर अब इतना एडवांटेज है, अब ये एडवांटेज है कि अब कब अब हमारे पास 3 = 4, हाँ या ना? अब हमारे पास 1 = और साबित करना AC = BD। अक्षय साहू चेक कर लो, AC = BD है ना? RTP देखो ना चचा। तो AC पकड़ाएगा कौन सा ट्राइंगल में? पकड़ाएगा इसमें ABC में, इन ट्राइंगल। एंड BD पकड़ाएगा कौन सा ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABD। यहां बना रहा हूं मैं बगल में। ये देखो ऐसे टाइप का एक तो दिख रहा होगा आपको। यहां देखिए ऐसे टाइप का चीज यहां दिख रहा है और ऐसे टाइप का यहां दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बोला भाई AB तो मेरा प्रॉपर्टी है। बोला भाई AB तो मेरा प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है। कैसे हम बोलते थे गेट किसका है जी? लड़का लोग का कि लड़की लोग का? अरे नहीं रे पागला, लोग कॉमन है, लड़का लड़की सब यहीं से पार होती है। एग्जाम्पल वो पहले नहीं दिए हैं। ये खिड़की का इस्तेमाल गर्ल्स लोग करती है कागज उगज फेंकने के लिए, क्योंकि लड़कियां इधर बैठती है। एग्जाम्पल देकर समझाए थे 10th क्लास में। लड़का लड़की को जब हम एक साथ कंबाइंड क्लास लेते हैं तो लड़की लोग को इधर बैठाते हैं 10th क्लास में। तो लड़की लोग उठती है इधर से कागज उगज फेंक देती है और लड़का लोग इधर वाला लोग उठ के ऊ वाला खिड़की से कागज उगज फेंक देता है। तो वो खिड़की लड़का लोग का प्रॉपर्टी हो गया। कागज उगज उधर से फेंकेगा, इधर से कोई लड़की जाकर उस खिड़की का इस्तेमाल नहीं करती है और उधर से कोई लड़का आकर इस खिड़की का इस्तेमाल नहीं करता है। तो खिड़की ये वाला लड़की लोग का प्रॉपर्टी है, वो वाला खिड़की किसका प्रॉपर्टी है? लेकिन क्लास जब ओवर होगा तो यही गेटवा से ना लड़का लड़की दोनों जाएगा, कॉमन प्रॉपर्टी। तो ये बोला दोनों बोला कि AB तो मेरा है और वो भी बोला AB तो। ये बोला मेरा 2 तो बोला ये मेरा 1। व्हाट इज द रीजन? प्रूव्ड अबव। टेंथ का बैच 6 बजे से। हाँ बोलो बोलो बोलो।
ए बी डी ए बी सी, ए बी डी ए बी सी, ऐसे लिखने का मन है क्या? जो बोलना है बोलो। अरे ए बी पे डी, ए बी पे सी, ए बी पे डी, ए बी पे सी, तो फिर यहां बदलो 1 बराबर 2। नेक्स्ट ये बोला मेरा ए डी, तो वो बोला मेरा बी सी, ये कहां से? गिवन से। देयरफॉर ट्राइंगल ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ये वाला। बाई बोलो किससे? जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वो देखा जाता है कि फोटो देखा जाता है? साइड यूज किए थे, एंगल यूज किए थे और फिर साइड यूज किए थे। बाई एस ए एस, बाई एस ए एस। क्यों? नहीं समझ आया, फिर से बोलो। हाँ हाँ, यहां देखिए ना, यहां देखो ना, यहां देखो ना, अलग से बना तो दिए हैं, अलग से बना तो दिए हैं, देखो तो। ए बी डी, ए, हमें बोलते थे इधर उधर इधर उधर, देखो ना, ए बी बेस पे उधर ए बी डी, ए बी बेस पे उधर ए बी सी। ए बी बी ए सी लिख दे, लो, ए बी उधर। अब ठीक है, अब ठीक है। हम 1 मिनट सब लोग इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। हम क्या सिखाते हैं? एक बेस पे इधर 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 इधर, ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना। कभी हमसे नाम लिखने में भूल हो जाए तो अब इतना दिन बाद तुम लोग मान के चला करो, अरे ठीक है ना यार सर्वर नाम गलती लिखा है, क्योंकि तो खुद पढ़ाया है तो खुद गलत थोड़ी करेगा बे, जल्दी जल्दी में लिख देता है। फिर से देख लो, ए बी बेस पे उधर ए बी डी, द ऑब्ट्यूज एंगल से शुरू किए हो ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल से शुरू करो, बी ए सी। अब ठीक कर दिए। और कहीं दिक्कत? अभी भी मिस्टेक है तो बोलो। तो इसमें जो ऐसे टिल्ट वाला है और इसमें जो ऐसे टिल्ट वाला है, दोनों टिल्ट वाले इक्वल होंगे? जल्दी बोल दो ना, हाँ ना बोल दो, हम अटके हुए हैं तब से ना, हम अटके हुए हैं, हाँ ना बोलो। नहीं नहीं सर नहीं हुआ है क्लियर, हम फिर बोलेंगे। ऐसे पेंडिंग में मत छोड़ो मेरा केस को, रफा दफा करो डायरेक्ट। हाँ तो ठीक है, अब सही है ना। हम शुरू किए नाम लिखना यहाँ से, जो ऑब्ट्यूज एंगल है वहां से, ए बी और डी, ऑब्ट्यूज एंगल बी ए सी। क्लियर? और कुछ साबित करना है जी बैडमिंटन क्लास के आगे? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और कुछ है आरटीपी में? इसको वीवीआई मार्क कर लेना। एक ट्रेपीजियम था जिसमें पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स थे। अब पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल था, नॉन पेयर साइड्स, पैरेलल साइड्स कैसे थे? इक्वल थे। नॉन पैरेलल साइड्स कैसे थे? इक्वल थे। ABCD is a quadrilateral. PQRS are the midpoints. PQRS are the midpoints. RTP required to prove. PQRS is a parallelogram. इस बात को एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, नाम लिखना हम ही सिखाएं आपको, तो कभी आप अब इतने क्लासेस बाद अगर हम नाम लिखने में गलती करें तो तुम लोग अंडरस्टूड है, चलना ठीक है वो सर्वर जल्दी जल्दी में लिख दिया है।
तो अभी हम ना पानी खत्म हो गया तो बॉटल भरने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यहां से ना एक नया तरह का पढ़ाई स्टार्ट होता है। अब तक कैसे पढ़ाई हुआ वो सुनो। एक 4 साइडेड फिगर है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, तो प्रूव करो रोम्बस होगा। एक 4 साइडेड फिगर है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो प्रूव करो रेक्टेंगल होगा। एक 4 साइडेड फिगर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करो पैरेललोग्राम होगा। मतलब अंडरस्टैंड कुछ प्रूव करना रहता था, जो कि थ्योरी पेज में ऑलरेडी लिखाया गया है। जो कि जिसको पानी चाहिए वो उठो, जाओ, भरो और लेकर आओ। लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो पानी में ध्यान मत बटवाओ, चुप से उठो, जाके लेकर आ जाओ। हाँ, तो हम लोग अब तक कैसे क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ अंडरस्टैंड दिया रहता था कि एक 4 साइडेड फिगर है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो प्रूव करो रोम्बस है। 4 साइड्स इक्वल, 1 एंगल 90 डिग्री, प्रूव करो स्क्वायर। सर अब कहाँ बक रहे हैं इतना जल्दी? अरे छोड़ो ना जी, कुछ भी बक रहे हैं, जो बक रहे हैं वो सब थ्योरी पेज में लिखा हुआ है। थ्योरी पेज में जितने गुण है ना स्क्वायर के, वही सब में से कुछ अंडरस्टैंड दे देता था, बोलता था प्रूव करो। जितने गुण प्रॉपर्टीज लिखवाया ना मैंने रोम्बस के, उन्हीं में से कुछ अंडरस्टैंड दे देता था, बोलता था प्रूव करो कि रोम्बस है। जितने प्रॉपर्टीज मैंने लिखाए है ना रेक्टेंगल के, उन्हीं में से कुछ अंडरस्टैंड दे देता था, बोलता था प्रूव करो। क्या यही पढ़ाई हुआ अब तक? अब कैसा पढ़ाई होगा वो सुनो। एक तो 4 साइडेड फिगर दिया रहेगा, कुछ हो मतलब रेक्टेंगल है, या मतलब रोम्बस है, या मतलब स्क्वायर है, या मतलब कुछ भी नहीं है तो क्वाड्रिलैटरल है। 4 साइडेड फिगर दिया रहेगा एंड एवरी साइड का, किसका? मिड पॉइंट को कंटिन्यूअसली जोड़ा गया। तो साबित कीजिए कि अंदर वाला रोम्बस है, अंदर वाला है, अंदर वाला है, अंदर वाला है। समझ गए? बोलो वो प्रश्न देखना पड़ेगा। इस बार अंदर वाला क्या है? पैरेललोग्राम है। अंदर वाला इस बार पैरेललोग्राम है, ये साबित करना है। बाहर वाला क्या है? मान लो कभी दे देता कि बाहर में रेक्टेंगल है, अंदर में रोम्बस, प्रूफ करो, ऐसा दिया रहेगा। मतलब हम क्वेश्चन रटवा रहे हैं कि आप टाइप को रटवा रहे हैं कि बाहर वाला कुछ है और अंदर वाला को कुछ करो। अब सुनिए कैसे होता है इस तरह का क्वेश्चन, लिखिएगा नहीं। आपको फिर से हम वही बात बोलेंगे, भाषा का प्रयोग। अगर किसी डिब्बा फोन में दिखला दिए कि इसमें इंटरनेट भी चल रहा है, तो कौन सा फीचर वहां डाल दिए? स्मार्टफोन हो गया ये, स्मार्टफोन, इजंट इट? ओके, इंटरनेट वह तो चलिए रहा है, आप फोटो भी खिंचाता है, आप वीडियो में भी बात उत होता है, तो तुम बोल दिए एंड्रॉयड है। मतलब एक एक फीचर डालते जाओ, एक एक गुण होता जाएगा। आपको कुछ याद आ रहा है? पहले पैरेललोग्राम साबित कर दो और फिर एक हल्का सा फीचर डाल दो, 1 एंगल इज 90 डिग्री। So it is a parallelogram with 1 angle 90 degree, so it will be a मारो चट से रेक्टेंगल। टेढ़ा वाला माथा में मारे चुट्ट से, याद आ रहा है? चुट्ट से तो सीधा हो गया। यू रिमेंबर? तो सबसे पहले हर बार फोन तो प्रूफ करना होगा, फिर फोनवा में एक फीचर डालते चल जाओ तो वो स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन होगा। हम लोग सबसे पहले ट्राई मारेंगे, क्या ट्राई मारेंगे कि PQRS एकदम फोन है, फोन मतलब क्या है? पैरेललोग्राम है, लिखिएगा नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट जॉइन इट, वी विल जस्ट। अब AC के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, बस इतना भर वहां देखो। क्या ये ट्राइंगल में इधर मिड पॉइंट है? इधर मिड पॉइंट है, तो ये रेखा इसके पैरेलल टू इट एंड हाफ ऑफ इट होगी। सो इफ आई जस्ट जॉइन AC, तो AC के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका नाम है DAC। DAC हम बाहर ऐसे फोटो बना के काहे पढ़ाते हैं? इंक बचाने के लिए। गरीब बच्चा यहां देखो, अमीर बच्चा डायरेक्ट वहीं समझ जाएगा। DAC ट्राइंगल में इधर देखो गरीब बच्चा, S is the mid point of DA या AD, R is the mid point of DC. So SR parallel to AC and SR equal to half AC। ये पूरा चीज को एक साथ एक नंबर दे दिए, एक ही साथ, ये दोनों बातों को एक साथ। अब तुम लोग जरा फिर से AC को देखो, इस बार AC के ऊपर मत जाओ, AC के नीचे जाओ।
क्या ये ट्राइंगल वहां नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। इस ट्राइंगल भर को बस वहां देखो, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन कैसा होगा? पैरेलल टू इट एंड हाफ ऑफ इट होगा। मतलब तुमको बात कर रहे हैं ए बी सी में जाओ, पी इज द Midpoint of AB. मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. बी सी, देयरफॉर PQ is equal to PQ is parallel to the base and PQ is half of the base. Yes or no? From 1 and 2. पहला इक्वेशन में 2 सेंटेंसेस है, दूसरा में भी 2 सेंटेंसेस है। पहला का फर्स्ट सेंटेंस देखो, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, इसमें चुन्नू कौन है बताओ? AC. SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC, राम पैरेलल चुन्नू, मोहन पैरेलल चुन्नू, तो राम पैरेलल मोहन। तो जरा पहला इस इक्वेशन का पहला सेंटेंस देखो, SR पैरेलल चुन्नू, PQ आल्सो पैरेलल चुन्नू, SR is parallel to PQ। अब सेकेंड सेंटेंस देखो, SR इज हाफ ऑफ AC, PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, मतलब SR इज हाफ चुन्नू, PQ इज ऑल्सो हाफ चुन्नू, तो SR इज इक्वल टू पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इंग्लिश पढ़ो जरा जोर से। इज अ पैरेललोग्राम। मतलब जानते हैं हम अभी ये जब पढ़ाना स्टार्ट किए, हम क्या बोले, एक नया तरह का पढ़ाई अब पढ़ने वाले हैं। बाहर वाला कुछ दिया रहेगा, अंदर वाला कुछ करो, तो उनमें जब भी करना है अंदर वाला में पहला फीचर डालना, ये फोन है, फोन मतलब पैरेललोग्राम है, ये कन्फर्म। अब इसको अगर बोलेगा कि नहीं इसको आर साबित करो, तो बोलो ऑल साइड्स भी इक्वल दिखाएंगे पी क्यू आर एस का। याद आ रहा है 2 ठो नंबू और 2 को नाटू को खड़ा किए थे, इनका उम्र 1 होगा, इनका उम्र 1 होगा, तो लंबू में से एक लड़का और नाटू में से एक लड़का भी इक्वल हो गया, तो चारों लड़का इक्वल हो जाएगा। अभी वो सब समझाएं कि नहीं? चलिए अभी फोन समझा दीजिए बस। पी क्यू आर एस फोन है, मतलब पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें अगर बोलेगा कि रेक्टेंगल भी साबित कीजिए, तो एक फीचरवा डालेंगे। क्या लगता है पढ़ाई कनेक्टेड है ना? फीचर नहीं बोलते थे, अब आप आराम से बनाइएगा।